प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम ये बात समझें कि वचन कहता है कि राई के दाने के बराबर विश्वास। क्या हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है? आइए हम वचन से देखें। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 से देखेंगे तो वचन में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे, कौन? यीशु मसीह और उसके चेले, तब उनके पास एक मनुष्य आया और उसने क्या कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। जब यीशु मसीह के पास इस तरीके का बात उन्होंने सुने तो वो दुखी हुए, पर यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा, तुम्हारी कब तक सहूँगा। प्रभु यीशु मसीह जब ये शब्द को बोल रहे हैं तो उनके अंदर एक दुख है, एक वेदना है, एक क्रोध है। और वहाँ पे आगे क्या लिखा है, यीशु मसीह उन्होंने अच्छा किए, और लेकिन बाद में जब चेलों ने उनसे पूछे तो क्या कहा कि प्रभु हम ये क्यों नहीं कर सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अविश्वासी की घटी के कारण। तो क्या आज हमारे पास वो विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, उसके नाम पे भरोसा करें और सामर्थ्य के काम कर सके और प्रभु की महिमा को देखें? लेकिन आज हम काम कम कर रहे हैं, बात ज़्यादा कर रहे हैं। बात कैसे? आज से बुराइयों में हमारी ज़िंदगी है, जबकि हम ये जान रहे हैं कि हमारा न्याय इस ज़बान के माध्यम से होगी और हम इस ज़बान के ही द्वारा गुनाह, अपराध, पाप करते जा रहे हैं। अगर हम नीति वचन 10:19 और नीति वचन 13:3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। प्रियो, हमको ये समझना है, बात कम काम ज़्यादा करना है। आदि से जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, उन्होंने आदम को जब बनाया तो उन्होंने वाटिका पे काम करने के लिए उसे कहा। आज भी प्रभु हमें काम के लिए बोल रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? वचन कहता है नीति वचन 13:3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। मतलब इस पृथ्वी में रहते हुए भी प्राण की रक्षा कर रहा है, मतलब प्राण बचा रहा है, चाहे वो बीमारी के माध्यम से, दुश्मनों के माध्यम से, या किसी भी ऐसे माध्यम से जिसमें हमारा नुकसान जीवन का हो सकता है। जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो हम उस नर्क लोक से अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। प्रियो, अगर हम वचन के माध्यम से देखें, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय 1 से 5 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। या पौलुस तिमोथियुस को लिख रहे हैं, ये हम सब के लिए है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर के किस में लगाएंगे? कथा कहानियों पर। आज वही हो रहा है। तो हमको ये समझना है, आज हम अपने कान को कहाँ लगा रहे हैं? कथा कहानियों पे, दुनियावी बातों पर। तो आज अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने जीवन को उस अनंत आग से बचाइए। अपनी ज़बान को कंट्रोल करिए, फालतू की बातें बंद करिए और इस ज़बान को सुसमाचार प्रचार करने के लिए खोलिए। प्रियो, हम दुआ करें अपने जीवन के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, हमारे हर एक पड़ोसी बचा लिया जाए। विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर है तो पहाड़ से कहेंगे तो पहाड़ उठकर समुद्र में जा पड़ेगा। मतलब बड़ी सी बड़ी बीमारी, विपत्ति, परेशानी, क्लेश अगर हमारी जिंदगी में है, यीशु के नाम में सब दूर हो जाएगी। पर हम विश्वास तो करें। बहुत बड़ा विश्वास के लिए नहीं कहा गया है, छोटा सा एक राई के दाने के बराबर। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? अगर नहीं है तो वचन पर भरोसा करिए, यीशु पे भरोसा करिए और उस राई के दाने के बराबर विश्वास करिए और प्रभु की महिमा को देखिए। क्योंकि वचन कहता है विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर पे भरोसा करिए, यीशु पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए, प्रभु के राज की उन्नति का वजह बनिए।
प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।